नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने ले आया हूँ गणित का एक पेपर जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। ठीक है, जिसको अब हम हल करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। और मैंने भी ऐसा एक पेपर जो पहले भी करवाया था विज्ञान का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए, बच्चों ने बहुत सारे रिप्लाई दिए। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो आप भी वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक क्वेश्चन का आनंद लें, ताकि आपको पता चल सके इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। हालांकि ये पेपर पूरा मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो इसको अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन आप भी मेरा साथ दीजिए। और आपका साथ कुछ नहीं, बस एक छोटा सा जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपको दबाना है, बस उतना साथ दीजिए। और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सब तक ये पहुंच सके। और इसी के साथ मैं आपका पेपर शुरू करने जा रहा हूं। तो मुझे कमेंट भी कर लीजिए कि हाँ सर, हम तैयार है पूरी तरह से। मैं आपका पेपर शुरू कर देता हूँ। चलते हैं पहला क्वेश्चन अपना। संख्या 196 की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 196 के, वो हैं 2 का जब भाग देते हैं तो 2 गुणा 2 7 गुणा 7। तो 7 की घात 2 है और 2 की घात 2, तो इनकी घात का योग 2 और 2 कितना हो गया 4। तो ब जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। यदि fx बराबर x² माइनस 5x प्लस k के शून्यक अल्फ़ा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। और हालांकि हम ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको मैं थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर बता देता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखते रहिए, मैं इसको रफ भी करूँगा क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग ज्ञात करना जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। सूत्र लिख दीजिए, मैं इसको आगे हल करता हूँ। -b/a करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b, तो 5 का गुणांक माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/x² का गुणांक a होता है तो 1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 5, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। तो हमने क्या निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया आपको आती है, तो इससे बीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 6। इसका मतलब अल्फ़ा का मान हो गया 3। तो अल्फ़ा का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 है। तो अल्फ़ा का मान 3 है, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों मिल गई। अब हमें क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो k कब में आ रहा है, तो हम सूत्र लिखते हैं इसका। जब सूत्र लिखते हैं कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 2, तो 3 गुणा 2 6 बराबर c का मान क्या है, अचर पद k, तो k/1 मतलब k, तो k का मान क्या हो जाता है 6। तो a इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा, यदि समीकरणों 5x प्लस 2y बराबर 16 और 3x प्लस 6/5y बराबर 2 का हल होगा, तो इसको जब हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में रखेंगे, तो हमारे जो शुरुआत वाले 2 है a1/a2 और b1/b2, इनका अनुपात आपस में बराबर आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स है इसका वो सही जवाब होगा। क्योंकि यदि fx ax² प्लस bx प्लस c बराबर है b² माइनस 4a, तो fx बराबर 0 है, तो मूल क्या होंगे। तो जब हम इसको देखते हैं तो c 4a इधर क्या है भाग में, 4a उधर जाएंगे तो गुणा में, तो b² बराबर आ जाता है 4ac, और 4ac को इधर पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, और बराबर में क्या रह गया 0। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तब इसके हल जो होते हैं वो वास्तविक और बराबर होते हैं। क्योंकि यह d का मान है और d का मान 0 होता है, तो इसके हल वास्तविक और बराबर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपना, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5, वैसे तो ये समांतर श्रेणी का, लेकिन समांतर श्रेणी में सूत्र लगाने से पहले हम वैसे ही इसको ज्ञात कर सकते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12 और तीसरा पाँचवा 15। इनको जोड़ना है 9 और ये 9 18, 18 और 12 30 और 15 45। तो इसका सही जवाब है। हालांकि यह अपना
समांतर श्रेणी का है, लेकिन हम आसानी से वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इतना सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वैसे क्रमांक 7 लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपको दे रखा है। अब आपको सीधा पूछ रहा है, आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चित्र आपके पास पड़ा है। आपको पूरा A2 जो है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। A2 तो A2 से पहले 1 और 2 भाग, A2 के बाद 3 भाग, तो 2:3 जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ये जो निर्देशांक A B + C B C + A C A + B त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है कि 1/2 इंटू कोष्टक में x1 होल गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 होल गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 होल गुणा y1 माइनस y2। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंट है कि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगेगा। और बाकी को जब हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो √3 आएगा, और √3 जो मान है वो इसका है tan 60 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हो 9वां क्वेश्चन। तो इन दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रहेगा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, और sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है। तो 9 × 1 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, 3 4 5 17 और x का जो माध्य है वो 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 4 5 और 17 इन सबको जब जोड़ोगे तो हो जाते हैं 29 प्लस x बटा कितनी राशियाँ हैं 5 इधर गुणा में जाएगी तो 6 पंजा 30, और 29 को उधर करेंगे तो x का मान जो है वो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन अपना, वर्ग अंतराल A और B का वर्ग चिन्ह मतलब मध्य मान ज्ञात करना है, x का मान। तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पासे को बाहर एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो पासे में 6 तक अंक होते हैं और 6 में 3 संख्या विषम होती है, तो 3/6 मतलब 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं रिक्त स्थानों में। पहला रिक्त स्थान है प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल। तो इनके जो हल होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। वैसे आपको मैं इसके आंसर की साथ में दे दूंगा और PDF के रूप में भी मिल जाएगी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको समझते रहो। रेखाएं प्रतिच्छेदी मतलब एक ही जगह मिल रही है, तो एक बिंदु है तो उसके हल भी एक ही होंगे, तो अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं। तीसरा बिंदु -5 और 4 की x अक्ष से दूरी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक बार गलत होने वाला है, तो उसको सही कैसे करेंगे। तो जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आप y का मान लिख दीजिए, और y अक्ष से पूरी दूरी पूछे तो आप x का मान लिख दीजिए, जिसमें कोई माइनस आपको चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ प्लस का चिन्ह ही रखना है। तो हमें x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हम y का मान रख देंगे। तो y का मान क्या है, 4 इकाई। इसको क्या लिखना है, 4 इकाई, ये सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री का मान खाली स्थान होगा। तो sin स्क्वायर 70 डिग्री, इसको जब हल करोगे तो sin स्क्वायर 90 माइनस 70 20 लिखोगे। क्या लिखोगे, 90 माइनस 20, और sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। तो डिग्री बराबर है 20 डिग्री, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा दोनों के बराबर है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं क्या होती है, असमान होती है। सकेंद्रीय वृत्तों की एक ही केंद्र से निकलने वाली जो वृत्त होते हैं उनकी त्रिज्याएं असमान होती है, और समान होगी तो वो C के ऊपर बनेगा। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। x बार बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI, यही सूत्र है। और FI UI बटा सिग्मा FI गुणा H, ये भी इसका सूत्र होता है, लेकिन जो ज़्यादा चलता है वो ये सूत्र चलता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा। बाकी सवाल बड़े हैं तो यहाँ पर हम हल कर नहीं सकते, तो PDF के रूप में आपको आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आगे मैं और क्वेश्चन लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, उसका इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक अवश्य पहुँचे और आप अच्छे से ऐसे अच्छे नंबर
ला सको, क्योंकि यह मेरा अनुभव है, मैं इसलिए बार बार आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ। धन्यवाद।